मेरे प्रिय बच्चे, आज जब तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो रहा है, इस क्षण में तुम्हारी ऊर्जा ऐसी है जिसमें बहुत सी अलग अलग तरह के विचार मिश्रित हो चुके हैं। समृद्धि के भी, उसी पल अभाव के भी विचार जो तुम्हें पूर्णता का एहसास कराए और साथ ही साथ तुम्हें पूरी तरह से अपूर्ण कर दे। ऐसे ऐसे विचार तुम्हारे मन में कौंध रहे हैं जो तुम्हें किसी एक पटल पर रुकने नहीं दे रहे। लेकिन अब जब तुम्हारी ऊर्जा तीव्रता से आकर्षण के साथ मिली हुई है, तो तुम्हें सचेत करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस पल में तुम जिस चीज का विचार करोगे उसे अपने पास पाने के लिए मजबूर कर दोगे। इसलिए तुम्हारा सही दिशा में सोचना अत्यंत आवश्यक है। और आज इसी कारण से तुम्हें यह दिव्य संदेश भी प्राप्त हो रहा है। तो जिस पल में तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है मेरे प्रिय, इसे पूर्णता अंत तक सुनना तुम्हारा दायित्व है और इसे महसूस करना तुम्हारा धर्म है। तो इसे पूरा अंत तक सुनो मेरे प्रिय बच्चे। बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल ना करना। वो रातें जब तुमने विचार किया कि तुम्हें नींद आए और नींद तुमसे गायब रही। देखते देखते रात के 1, 2, 3 बज गए, नींद नहीं आई। सुबह के 4 बज गए, नींद नहीं आई। तुम बेचैन रहे, फिर हल्की नींद आई और फिर तुम्हें सुबह फिर उठना पड़ गया। वो पल तुम्हारे मन में ऐसा रहा कि तुमने अपने आप को बहुत कमजोर महसूस किया। जाने अनजाने ही सही, तुमने कमजोरी को बुलावा दिया। वो पल जब तुम्हें भूख लगी और भोजन करते हुए तुम्हें बहुत रात हो गए। जाने अनजाने ही सही, तुमने अनुशासन को दरकिनार किया। वो पल जब तुम पड़े पड़े, लेटे लेटे पूरी तरह सुस्त हो गए, फिर भी उठकर कहीं बाहर निकलने का विचार मन में नहीं आया। आया भी, तुमने उसको प्रक्रिया में नहीं लिया। तुमने कमजोरी को महसूस किया। आज मैं तुम्हें ये बातें किसी खास कारण से ही बता रहा हूं मेरे प्रिय। तो जरा ध्यानपूर्वक सुनना। तुम्हें जीवन के रहस्य को समझना पड़ेगा, अन्यथा जीवन में शिकायतों का बहुत अवसर आएगा। जब ये शिकायत आती है कि मेरे साथ इतना गलत हुआ, मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मेरे साथ जीवन ने सदैव दुख किया, तो तुम समझ नहीं रहे होते, लेकिन तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे होते हो। ये जीवन और इस जीवन में मिली भावनाएं, उनका कुछ महत्व है मेरे प्रिय। तुम सृजनकर्ता के रूप में अपने जीवन में स्वयं आ सकते हो। तुम पालनहार के रूप में और तुम ही संहारक के रूप में। जब तुम अपनी बुरी आदतों को मिटाते हो तब भी संहारक, जब अच्छी आदतों को मिटाते हो तब भी संहारक। जब तुम बुरी आदतों को पालते हो तब भी पालनहार, जब अच्छी आदतों को पालते हो तब भी पालनहार। जब तुम बुरी आदतें निर्मित करते हो तब भी सृजन करता, और जब अच्छी आदतें निर्मित करते हो तब भी सृजन करता। अपने जीवन के दैत्य और अपने जीवन के देव तुम खुद ही हो कहीं ना कहीं। तुम्हें इस बात को समझना होगा। ये जीवन वास्तव में एक रेडियो की तरह है, जिसमें अलग अलग आवृत्तियां हैं। अलग अलग आवृत्तियां, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे तुम अलग अलग चैनल जैसे बदलते हो। किसी पे संगीत आता है, किसी पे समाचार आता है,
किसी पे प्रेरक बातें आती हैं, प्रेरणा से भरी हुई बातें आती हैं, तो कहीं पर हास्य व्यंग चल रहा होता है, कहीं झगड़ा झंझट भी सुनाई देता है। ये सब निर्भर करता है उस आवृत्ति, उस फ्रीक्वेंसी पर। जीवन में मिली भावनाएं आवृत्तियां ही हैं, फ्रीक्वेंसी ही है। तुम जिस भावना में रहते हो वही भावना की फ्रीक्वेंसी को आकर्षित करते हो और वैसा ही जीवन घटित होने लगता है। ये तत्क्षण नजर नहीं आता, किंतु इसके परिणाम होते ही हैं। मेरे प्रिय, जब तुम खुश होते हो तो ना चाहते हुए भी तुम और भी खुशियों को आकर्षित करते हो, लेकिन तुम्हारा ये विचार कि तुम जब जब खुश होगे तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा, तुम नकारात्मक आवृत्ति को आकर्षित कर लेते हो। मेरे प्रिय, स्वयं को नजर लगाना बंद कर दो। स्वयं के लिए बोलना कि तुम खुश होगे या तुम अच्छे रहोगे तो तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा, तुम्हारे ही लिए बुरा है। तुम्हें समझना होगा, जो मैं बताने के प्रयास में हूं इसे गहराई से जानो मेरे प्रिय। तुम्हें समझना होगा कि तुम अपने जीवन के लिए खुद बाधा उत्पन्न करते हो, और मैं नहीं चाहता कि ये बाधा आए, क्योंकि मुझे तुम्हारा उद्धार करना है। मैं तुम्हारे उद्धार की प्रक्रिया में शामिल हो चुका हूं। तुम्हें कुछ प्रक्रिया को समझना होगा, उसे अपनाना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम बांट रहे होते हो तो तुम ऐसी प्रक्रिया और ऐसी आवृत्ति को आकर्षित करते हो कि तुम्हें बांटा जाए, तुम्हें दिया जाए, और तुम्हें भला कौन दे सकता है मेरे अलावा? मैं ही वो स्रोत हूं, मैं जरिया बनाता हूं, मैं माध्यम बनाता हूं विभिन्न लोगों के माध्यम से। यह एक पल में नजर नहीं आता, किंतु ये हो रहा है मेरे प्रिय, हर पल हो रहा है। तुम समझने के प्रयास में रहो, अन्यथा ये मौका गवा दोगे। जीवन में जब तुम दूसरों की खुशी में भी खुश होते हो तो खुशी ही पाते हो, जब झगड़ा करते हो तो झगड़ा ही पाते हो। और स्वयं को बहुत ज्यादा दोष आरोपित करना, गिलानी से भरना बंद कर दो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो और ऐसा मानने लगते हो कि तुम्हारे साथ सबने गलत किया, तो तुम कमजोरी और दुख को आकर्षित कर रहे होते हो। इसके पीछे कमजोरी और दुख की ऊर्जा छिपी है। ऐसा मत करो। सदैव यह बोलो कि तुम्हारे ऊपर ब्रह्मांड मेहरबान है। सदैव यह बोलो कि तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है। जीवन में अतीत में जो कुछ भी हुआ उस पर विचार करने के बजाय इस पे विचार करो कि तुम्हारा भविष्य बेहतर हो, और उसके लिए तुम्हें वर्तमान में अच्छा करना होगा, बोलना होगा, बांटना होगा, समझना होगा। उद्धार करोगे तो ही उद्धार होगा। तो उद्धार करने से पीछे कैसे हट सकते हो? आभार व्यक्त करना ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे तुम मुझ तक पहुंच सकते हो, तो आभार तुम्हें व्यक्त करना ही होगा मेरे प्रिय, निरंतर। मैंने जिसे माध्यम बनाया उसका आभार व्यक्त करो और तुम मुझ तक पहुंच जाओगे। ये संदेश देने वाला, ये संदेश, ये वाणी, ये साधारण मनुष्य हैं, किंतु मैंने चुनाव किया इनका। इसलिए जिस मुख से तुम तक पहुंचा वह भी पवित्र हो गया, वह भी दिव्य हो गया। और आज जो तुम्हारे पास है वो दिव्यता से परिपूर्ण है। उसकी ऊर्जा तुम तक पहुंचना, तुम्हारी ऊर्जा को दिव्य बनाना है। तुम्हें समझना होगा मेरे प्रिय, मैं जहां आता हूं, जिस रूप में आता हूं, जिनके लिए आता हूं, उनका उद्धार ही करता हूं। लेकिन तुम्हें भी तो दर्शाना होगा। जिसने दर्शाया उसने पाया, बहुत बड़े बड़े रूप में पाया। तो तुम पीछे कैसे हट सकते हो? अभी उद्धार करने का संकल्प करो और उद्धार पाओ मेरे प्रिय। संख्या 99,999 लिखकर बांटना प्रारंभ करो, क्योंकि तुम जो बांटते हो बदले में उसे प्राप्त करते हो कई गुना बड़ी मात्रा में। उसके जरिए सब पा लेते हो। यही नियम है मेरे प्रिय, और मैंने पहले भी बताया है, ब्रह्मांड अपने नियमों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। उसे ऐसा ही बनाया गया है। तो तुम्हें समझना होगा मेरे प्रिय बच्चे। संख्या 51,000 लिखकर बांटने की प्रक्रिया में शामिल हो और संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो।
तुम्हारी जीत की पुष्टि करना आवश्यक है। तुम जीत रहे हो, जीत पर तुम्हारा अधिकार है और तुम बांट रहे हो। यह लिखो मेरे प्रिय और बांटो इसी पल में, इसी क्षण में। उसमें प्रश्न चिन्ह मत लगाओ, संदेह शंका मत उत्पन्न करो। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी वासनाएं सारी तृप्तियां पूर्ण होंगी। और बिना यह जांचे, बिना यह सोचे कि तुम्हारे विचार क्या हैं मेरे प्रिय, मैं तुम्हें गलत होने ही नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। इस बात को तुम्हें समझना होगा। इसलिए चिंता ना करो, आगे बढ़ो। खुले तौर पर इस जीवन के खेल को खेलो और मजबूत होने पर ध्यान दो, कमजोर होने पर नहीं। विलाप करना, कमजोरी बयान करना, ये बेहतर विकल्प नहीं है। बेहतर विकल्प है स्वयं को मजबूत मानना, समर्पण करना, दान करना और उद्धार की प्रक्रिया में शामिल होकर जीत को आकर्षित कर जीत पा लेना। इसे ही समझो, इसे ही मानो मेरे प्रिय। मैं तुम्हारा ही हूँ। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में अवश्य रहना, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हें जीत दिलाने के लिए, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मेरे प्रिय। प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी विजय सुनिश्चित हो चुकी है।